हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान के एक शापित गांव कुलधरा के बारे में। कुलधरा गांव भारत के राजस्थान के जैसलमेर का एक गांव है। 13वीं शताब्दी के आसपास स्थापित यह गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसा एक समृद्ध गांव था। यह 19वीं शताब्दी के शुरुआत के दिनों में अज्ञात कारणों से छोड़ दिया गया था। माना जाता है कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह द्वारा उत्पीड़न के कारण या घटती जल आपूर्ति के कारण इसे छोड़ दिया गया होगा, ऐसा माना जाता है। सालों से कुलधरा गांव ने एक प्रेतवादी स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली है, लेकिन 2010 से राजस्थान सरकार ने इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। यह गांव जैसलमेर शहर से करीब 18 किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कुलधरा गांव मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था, जो पाली से जैसलमेर क्षेत्र में चले गए थे। पाली से आने वाले इन लोगों को पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता था। 1899 की इतिहास की एक किताब जो कि लक्ष्मीचंद द्वारा लिखी गई है, तवारीख है जैसलमेर, कहती है कि कलधन नामक एक पालीवाल ब्राह्मण कुलधरा गांव में बसने वाला पहला व्यक्ति था। उन्होंने गांव में उदासर नामक एक तालाब की खुदाई भी की थी। गांव के खंडर में 3 स्मशान मैदान भी शामिल है। यहाँ शिलालेख भी है जो 1235 ईस्वी और 1238 ईस्वी में निवासियों की मृत्यु का रिकॉर्ड भी रखते हैं। 410 के करीब इमारतें इस गांव के पूर्व भाग में है और 200 के करीब इमारतें बाहरी इलाके में निचली बस्ती की है। साइट पर अन्य कई देवली शिलालेख भी है। इन शिलालेखों में पालीवाल शब्द का उल्लेख नहीं है, वह केवल वर्मन या वामन के रूप में ब्राह्मण को वर्णित करते हैं। कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों के बीच एक जाति समूह था और गांव का नाम इस जाति के नाम पर ही रखा गया था। गांव के निवासी मुख्य रूप से वैष्णव थे। गांव के मुख्य मंदिर में विष्णु और महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां वाले मंदिर है। अधिकांश शिलालेख गणेश जी के आह्वान के साथ शुरू होते हैं। कुलधरा के पास एक काकनी नदी 2 धाराओं में मिलती है। पहली शाखा मसूरी नाड़ी के रूप में जानी जाती है और दूसरी शाखा अब एक नाला रूपी रह चुकी है। काकनी नदी एक मौसमी नदी है जो अब सूख गई है। 19वीं शताब्दी तक यह गांव अज्ञात कारण से निर्जन हो गया था। उसका एक कारण यह माना जाता है कि जैसलमेर के मंत्री, जो कि एक निरंकुश मंत्री था, वह सलीम सिंह की बुरी नज़र गांव के ग्राम प्रधान की बेटी पर पड़ी थी और उन्होंने बलपूर्वक उससे विवाह करना चाहा था। उसने अपनी इच्छा का पालन न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अत्याचारी मंत्री के आदेश को सुनने के लिए ग्राम मंत्री ने गांव के लोगों को बुलाया और निर्णय कर रात में ही गांव छोड़ दिया। और गांव छोड़ने से पहले उन्होंने कुलधरा को शाप दिया कि इसके बाद कोई भी इस गांव में रह नहीं पाएगा। आज तक यह गांव बंजर बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि जिन्होंने यहाँ रात में रुकने की कोशिश की वह सारे अजीबोगरीब घटनाओं का भोग बने हैं, इसलिए इसे भूतिया गांव भी कहा जाता है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के करीब 18 लोग एक रात कुलधरा में रुके थे और उन्होंने चलती हुई छाया, भयावह आवाज़ और अन्य कई घटनाओं का सामना भी किया था। दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि पानी की कमी और मंत्रियों के ज़्यादा कर वसूलने के कारण गांव वालों ने यह गांव छोड़ दिया था, ऐसा माना जाता है। तो यह था राजस्थान के एक शापित और भूतिया गांव कहे जाने वाले कुलधरा गांव का परिचय। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी न भूलें।